सब ठोर, प्रेम ऊपर से करते हैं और देख परायो सुख दुष्ट भीतर से जलते हैं। लगे कोई भाई के धक्का तो ऐसे राजी होए लगे लड़कोली को छक्का। यदि किसी भाई को कोई संकट आ जाए तो उसके दुख से और इस तरह सुखी होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है और विराट कोहली का छक्का लग जाए, जितनी प्रशंसा करते हैं किसी भाई के दुख से। अरे लगे कोई भाई के धक्का और ऐसे राजी होए लगे तेंदुलकर को छक्का। नहीं ईश्वर से डरते हैं और बिगड़े कोई को काम जेब से खर्चा करते हैं। समय बदल को भाई राजा मारो मारो खाते भैया को भैया नहीं जाते। समय बदल को भाई राजा मारो मारो खाते भैया को भैया नहीं जाते। शायद अपनी जेब का पैसा लग जा, लेकिन जब प्रसन्न होते हैं जब सामने वाला दुखी हो जाता है। और क्या होता है, भैया कल युग में बहुत से तो बगुला बन रहे हंस, या कल युग में बहुत से बगुला बन रहे हंस। उनको ऐसे मैंने तो जैसे उग्रसेन के वो कंस, उग्रसेन के कंस ऐंठते घर में ही डोले और घर की करे उपार पराए से मीठे बोले। रखते वो भाई से चाल और भये हाल बेहाल, दुष्ट वो खुद होते कंगाल। कछु उपकार करो भैया और सदा धर्म की तरह पाप की डूबेगी नैया। समय बदल को भाई राजा मारो मारो खाते भैया को भैया नहीं जाते। समय बदल को भाई राजा मारो मारो खाते भैया को भैया नहीं जाते। अरे पार्टी का मन में भड़गी और दो देला की बात बात पे सब दुनिया अड़गी। पकड़ लई अपनी अपनी टेक और कोई नीचो नहीं बने बने बड़ो एक से एक। लगावे पार्टी में जोर और दिन के साहूकार गांव में रातों डोले चोर। गांव को मेट दियो है राग और पार्टी में खानदान कुल लगावे दाग। बिगाड़े भली गिरस्ती की और करे गांव के टूके आव सब खोदई बस्ती की। समय भाई राजा मारो मारो खाती रे भैया को भैया नहीं जाती रे। समय भाई राजा मारो मारो खाती रे भैया को भैया नहीं जाती। आज तो ये सतयुग त्रेता द्वापरे और पूजा मखियोर योगे। और सोई गति कलिकाल में तो हरि नाम से पावही लोग। अरे सतयुग में गति जिनको मिली जिन तप कियो हर नाम को। और त्रेता में ज्ञानी यज्ञ कर करके गए शुभ धाम को। द्वापर में मुक्ति मिलन को पूजा बताई सार है। कल युग में केवल नाम से भव सिंधु बेड़ा पार है। देखिए सज्जनों, सतयुग में और तपस्या करने से मनुष्य की
और मुक्ति होती थी। बंधुओं, त्रेता में यज्ञ का विधान बताया है और द्वापर में पूजा को ही श्रेष्ठ बताया है। लेकिन कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सीधा सरल तरीका है। अब से पहले जब हमारे बड़े बड़े कम पढ़े लिखे थे तो उन्होंने सीधी एक चौपाई बना रखी थी कि कलयुग केवल नाम आधारा और समर समर अनुत रही पारा। बंधुओं, कलयुग तो केवल नाम से चलता है। भगवान का नाम लो और मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। आप लोग सोचोगे नाम तो कोई ले लेता है, ऐसे नाम लेवा से काम कौन चलेगा। हमारे गांव के पास में एक गांव है मुंडली गांव। तो मुंडली गांव में एक बाबा को मन चल गो, बाबा छोरा मास्टर हो बाने घेरे बाबा तू सब दिन अठा लो बैठो रहे तो काम कर ले कर कि बेटा बुढ़ापा सो आगो मैं काम करूं कि तू माला फेर लेकर बेटा या माला फेरवे से का होएगा कि तो भगवान को तू प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी तेरी। कि बेटा तू तो मास्टर है और रोजी ना पढ़ावे जावे पहले करने और मोटरसाइकिल से जावे तो ईशो करे आज जावे जब या माला मोटरसाइकिल के पहिया के बदली लगा दी तो रास्ता में भगवान मिल जाए। तो ऐसे माला फेरवे से भगवान नहीं मिलते, मन से माला फेरो तो भगवान मिल सकते हैं। सज्जनों, त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र का चक्रवर्ती राज चलता था और अयोध्या से दूर भगवान शंकर ने और काशी को बनाया था। बंधुओं, उस काशी में और एक कालू नाम का भंगी रहता था। कालू भंगी को ज्ञान हुआ, विचार किया कि त्रेता में तो मनुष्य की मुक्ति यज्ञ से है तो क्यों ना मुझे भी यज्ञ करना चाहिए। बंधुओं, वो कालू भंगी यज्ञ की विचार करके पंडित जी के पास जाता है। पंडितों से जाकर के कहता है महाराज मुझे यज्ञ करवाना है, कोई मुहूर्त बताओ। सज्जनों, पंडितों ने कहा कालू भैया तू जाति वर्ण में नीचा है, हम तेरे यज्ञ में नहीं आ सकते। सज्जनों, कालू भंगी विद्वान था। कालू भंगी ने कहा आपके वेद शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा, जिसकी नीची जाति है उसके हम नहीं जा सकते, सब जात समान है। सज्जनों, पंडित जियों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। पंडित जियों ने कह दिया कालू भैया हम तो तेरे यज्ञ को कर देंगे लेकिन हमारे और यज्ञ करने से तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। कालू भंगी ने कहा महाराज तो कैसे होगा कि यहाँ से दूर अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का चक्रवर्ती राज चलता है और राजा हरिश्चंद्र की घरवाली है तारा रानी जो पतिव्रता नारी है और वो पतिव्रता नारी यदि तुम्हारे यज्ञ में आ जाएगी तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो सकता है। सज्जनों, पंडित लोग विद्वान तो होते हैं, इस बात को बहुत सोच विचार करके कहा था कि जब राजा की रानी यज्ञ में आ जाएगी तो हमें यज्ञ करने से कौन रोक सकता है। इसलिए कालू भंगी से कह दिया कि या तो रानी से मना कर देगी और ये ऐसा तो है नहीं राजा के पास चला जाएगा। सज्जनों, कालू भंगी पंडित जियों की बात सुन करके और तारा रानी के पास जाने का विचार बनाता है, लेकिन फिर विचार करता है एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र जिसकी घरवाली तारा, मुझे उससे कोई नहीं मिलने देगा। इसलिए अपना नारी का वेश बनाता है और तारा रानी से मिलने के लिए और भंगिन बन करके महलों के आगे झाड़ू जाने लगाता है। सज्जनों, जब कालू भंगी मेहतरानी बन करके झाड़ू लगाता है तो तारा रानी महलों के ऊपर से देखती है, विचार करती है रोज वो मेहतरानी आती है वो नहीं है दूसरी है। तारा रानी ने ऊपर से पूछा बहना जो रोज मेहतरानी आती है वो क्यों नहीं आई। तो कालू भंगी ने कहा मैं बहना नहीं हूँ, मैं तो भाई हूँ और मैं तो यहाँ तेरे लिए आया हूँ। तारा रानी को गुस्सा आया तो इस तरह फर्जी भेष बना करके महलों के अंदर कैसे आया कि महारानी तेरे लिए आया। कि क्यों आया कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ और इस यज्ञ की वो यज्ञ सफल जब होगा जब तुम हमारे यज्ञ में जा सकती हो।
तारा रानी विचार करती है ये जाति वर्ण में नीचा है, मना नहीं कर सकती क्योंकि यज्ञ का काम है, और जा भी नहीं सकती क्योंकि राजा की रानी है। तो तारा रानी कालू भंगी से कहती है भैया कालू तू ऐसा कर, मैं अब तो तेरे साथ नहीं चल सकती, लेकिन रात्रि में और मैं तेरे यज्ञ में जरूर आ जाऊंगी। तो तारा रानी कालू भंगी से क्या कहती है सज्जनों, क्या कहती है भैया, हारे दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, अरे ले दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे, दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे, दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे। त्रेता युग की बात है सुनो सजन दे ध्यान, कालू भंगी बेसरयो काशी के दरम्यान बुला ली ने पंडित ज्ञानी, मोय देव मुहूर्त सोज यज्ञ की कालू ने ठानी, नट गए पंडित जी भटकार और यज्ञ करन को तो ये लिखो नहीं वेदन में अधिकार, सुनो कालू मारी बाणी और पुरी अयोध्या बसे भूप हरिचंद बढ़ो दानी, चलो जा तू राजधानी को तेरा पूरा हो जाए यज्ञ बुलावा बाके रानी को, रे दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे, दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे। नारी को भेष बनाए चल दियो कालू, लई उठा ढकोली हाथ काख में झाड़ू, काशी से चल के पुरी अयोध्या आयो, महलन के आगे झाड़ू जार लगायो। तो झाड़ती रानी को दिखाई तारा उतर महल से आई के नौना देखी अलवेली, भंगन आई नई नवेली, पटके झाड़ू और ढकोली में रानी तारा से बोली, मैं हूँ मर्द नर मत जाने, भेड़ा तू कोई नहीं पछाने, मैं तो नहीं अयोध्यावासी कालू नाम बसु में काशी, मैंने यज्ञ एक करवायो बाको तो निमंत्रण लायो, तू चलवे की कर ले तैयारी, बन जा भेड़ धर्म की मारी, प्रातक दूर भजेंगे सारे हो जाए उत्तम भवन हमारे, भेड़ा तेरो पग पड़ जावे तो मेरो यज्ञ सफल हो जावे, हरे सुधर जाए पर लोक जीव को अच्छी करनी सू, और बब बंधन कट जाए गो पार हो जावे तरने सोर, दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे, दिन में जाते ठीक पड़े गोरात अंधेरी हो बादे, गेले जाति ने देखेगा दुनिया शोभा दे। कालू भंगी और तारा रानी को अपने धर्म की बहन बनाता है। तो तारा रानी कहती है भैया भगवान के घर जाति प्रथा का कोई भेदभाव नहीं है, ये तो हमने अपने हिसाब से और बनाए हैं। अरे ईश्वर के घर कोई भेद ना, ईश्वर के घर कोई भेद ना, ये तो अलौकिक बात है, लौकिक में पब्लिक मैनिटी भंगी की नीची जात है, इनकार तो करती नहीं, इनकार तो करती नहीं क्योंकि धर्म का काम है, लेकिन मुझे जाति न रख दुनिया करे बदनाम है, मेरे भैया रे मैं आऊंगी अंधेरी रातों में, ओ तेरो पूरो करे आऊं काम मेरे वीरा रे, मैं आऊंगी अंधेरी रातों में, मैं रानी रंगो महल की, हाँ हाँ मैं रानी रंगो महल की, और तू भंगी की ओ जात
मेरे भैया रे मैं आऊंगी अंधेरी रातों में। ठीक पड़े मेरो बल में लड़े गो, हाँ ठीक पड़े मेरो बल में लड़े। वो तो अब ना चालू हूँ तेरे साथ मेरे भैया रे मैं आऊंगी अंधेरी रातों। तो तारा बोली सुन रे कालू, मैं तेरा संग में को चालू, पण तू बात मान ले मेरी, हो जा बादे रात अंधेरी। वो काशी पावनपुरी बसे जहाँ विश्वनाथ महाराज, और शंकर के दर्शन करूँ तो कोई एक बात दो काज। दिल में साथ ठीक पड़े को रात अंधेरी हो बादे, तारा रानी विचार करती है काशी को तो भगवान शंकर ने बनाया है, यज्ञ का काम है, एक पंथ से दो काज हो जाएंगे, मुझे चढ़ना चाहिए। तो क्या होता है, अब कालू भंगी कर गयो काशी को प्रस्थान, रानी रंग महल में तो करने लगी स्नान, करने लगी स्नान, करी चलवे की तैयारी, लियो फेर जड़ी को बेस ओढ़ लई सिर पे साड़ी, पगो फेर मुचड़ी लई करी नापन की देरी, काशी की ले लई गैल झुकी जब रात अंधेरी। तो रानी की लगन हरी से लागी, ओ रानी की लगन हरी से लागी, सर पड़ जाए गैल में भाजी, जब काशी की सीमा आई बाबू एक बात उपजाई, शंकर जगत गुरु कैलाशी तीरथ धाम बतायो काशी, दूजे अंग वेग रच रही है, नंगे पैरण चरणों चाहिए, अरे होएगी फिर अमेर पहुंचनो चाहिए ठेडा पे, और रतन चढ़ाऊ खोल वो चढ़ी घर गई मेढ़ा पे। दिल में साथ ठीक पड़े को रात अंधेरी हो बादे, तेरे साथ जैसे कहना दुनिया को बादे, दिल में साथ ठीक पड़े को रात अंधेरी हो बादे, तेरे साथ जैसे कहना दुनिया को बादे। सज्जनों, वो तारा रानी और काशी की सीमा पर पहुंच जाती है। इधर जब काशी की सीमा पर जाती है तो विचार करती है काशी तो भगवान शंकर ने पावन धाम बनाया है, इसलिए मुझे नंगे पैर चलना चाहिए। बंधुओं, रानी ने अपनी मोचनी जूती खोल करके और काशी की अयोध्या की सीमा पर रख दी, और नंगे ही पैर रानी तारा और काशी के लिए चली जाती है। सज्जनों, जब तारा रानी रात्रि में जाती है तो किसी नारी ने और उनको जाते हुए और देख लिया। देखिए क्या होता है, अब रानी तो काशी गई सुन आगे को हाल, और धर्म करे भुक्ति मिले तो चलिए अवध में चाल, गैल में सोवे रानी ने पूती भारी चुगल खोर एक धोती, रानी जब काशी को आई तो आती धोती को दिखाई, बापू फिर नींद नहीं आई, भागी राजा के घर आई, राजा को सारी बात बताई, एक की नौनो जाए लगाई, देखी तो आज थी लेकिन एक बात की नौनो बात लगाती है। क्या कहती है भैया, माइक बड़े सही करे थोड़ा सुनो। अरे खेवाला की दूती राजा सुन मेरी वाणी, ओ खेवाला की दूती राजा सुन मेरी वाणी, रात में रोजीना तेरी तारा पटरानी, ओ करके 16 सिंगार बन के अलबेली नार जाने कहाँ जावे, कहाँ जावे। खेवाला की दूती राजा सुन मेरी वाणी, तेरी पतिव्रता पटरानी, कर श्रृंगार बनी अलबेली, जाने खाकू गई अकेली, रात में रोजी नहीं जावे, तू मेहमान है तो देख महल में अब तारा नहीं पावे, राजा ने देखी जार जुल्म कर दई घरवाली ने, बाबू सुनो पायो पलक मिली नहीं से दर साले में,
तारा रानी की खबर वो दूती उससे रहा नहीं गया। राजा हरिश्चंद्र के पास चली जाती है, लेकिन देखी तो आज थी एक बात की नौ बात लगाती है। कहती है राजा तेरी रानी को मैंने आज जाते हुए देखा था और रोज देखती हूँ, पता नहीं कहाँ जाती है, और मैं तो आज आपसे बताने के लिए आ गई। आप तो उसे पतिव्रता नारी बताते हो, वो कैसी पतिव्रता है जो पति को बिना बताए ही रात को बाहर रहती है। तो राजा हरिश्चंद्र विचार करते हैं कि मैं तो जिसको पतिव्रता समझता था वो तो एक ब्रह्मचारिणी स्त्री है, पता नहीं रात्रि में कहाँ चले गई। तो राजा हरिश्चंद्र विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं मन में, खाजा सोई रे घरवाड़ी वाला मोये रे मेलन में, अरे ले खाजा सोई रे घरवाड़े वाला मोये रे मेलन में, सोनी खाट बड़े सतवती डोले गेलन में, खाजा सोई रे घरवाड़े वाला मोये रे मेलन में, सोने खाट बड़े सतवती डोले गेलन में, खाजा घरवाड़े वाला मोये रे मेलन में, सोने खाट बड़े सतवती डोले गेलन में। राजा को रंग महल में मिली न तारा नारे, सतवादी हरिचंद्र ठाडो करे विचार नार ने परले फाड़ी, और लोग लाज दई त्याग गई खाको नखराड़ी। ये ऊंचे घर में नीचे कर्म को हुए गो खूब बवेरो, मैंने किए सैकड़ों यज्ञ नार ने सब पे ही पानी फेरो। चल के वो ये देखनी चाहिए, और चरण चिन्ह को देख गेल मन काशी की ले लई है। फिर तो जब सीमा पे आयो तो मुद्दा धरो गेल में पायो, ज्योति राजा ने पहचानी धर गई खोले ओले डारानी। अरे उठा मोचड़ी लई बगद के चलो दूर थोड़ी, बाकू मिलो गेल में कुआं में पटक दही जोड़े रे, खाजा सोए घरवाड़े वाला मोये रे मेलन में, सोने खाट बड़े सतवंते डोले गेलन में, खाजा सोए घरवाड़े वाला मोये रे मेलन में, सोने खाट बड़े सतवंते डोले गेलन में। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र उस दूती के कहने पर और तारापति रानी की परीक्षा देखने के लिए उसे और उसके पैरों के चिन्हों को देख करके उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बंधुओं, जब अयोध्या की सीमा खत्म होती है, काशी की सीमा स्टार्ट होती है, तो रानी की और मोचड़ी राजा को मिल जाती है। राजा विचार करता है यहाँ मोचड़ी खोल करके गई है, अब मुझे आगे नहीं चढ़ना चाहिए। अरे इन मोचड़ियों को साथ में लेकर के जाता हूँ, और जब वापस आएगी तो ये पूछूंगा कि तेरी मोचड़ी कहाँ है। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र उन जूतियों को हाथ में उठाता है, लेकिन फिर विचार करता है कि मैं जिसको पतिव्रता नारी समझता था वो तो एक ब्रह्मचारिणी स्त्री है, पता नहीं रात्रि को कहाँ जाती है, और इसकी जूती हाथ में लेना भी पाप है। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र थोड़ी आगे चलता है, एक कुआं मिलता है, और उन कुएं में और मोचड़ियों को पटक करके वापस महलों में आ जाता है। बंधुओं, इधर तारा रानी कालू भंगी के यज्ञ को करा करके और वापस अयोध्या को आती है, तो मोचड़ी और रानी को नहीं मिलती। वो रानी किस तरह पश्चाताप करती है। सज्जनों, क्या होता है कि देखो, उठा मोचड़ी लई हाथ से कुआं में पटकायो, और उल्टो भगत भूप हरिचंद अवधपुरी कुआयो। यज्ञ करा कालू को तारा काशी से बग जाई, और घनी हिर लई फिर भी ज्योति फेडा पे को पाई ठाडी ठाडी होवे मेडा पे, और दरी मोचड़ी रानी को पाई ठेडा पे। गुण को को ठीक रात में किसा मोचड़ी पाऊं, हाँ गुण को ठीक रात में किसा मोचड़ी पाऊं,
और बिना मोचड़ी में तो जिंदगी अवधपुरी को जाऊं। मैंने खाको यज्ञ करायो उल्टो रुपयो जीव मुदायो तड़के ठीक पड़ेगो मारो मारे लगे जन्म तू कालो। दुनिया नो भे में धरेगी मारी खोटी बात करेगी। मैं जिंदगी अवधपुरी को जाऊं डोबर कुआं में मर जाऊं। तो रानी को कुआं एक दिखायो और बाई कुआं में भूप हरी संग दिन को पटकायो। बामे गिरवा लागी रानी ऊपर कुम के आयो पानी। भाई कुआं लियो उमकाय देख लो महिमा भक्ति की। और फिर मोचड़ी चली लाज राखे सदवंते के रे खाजा छोड़े। तारा रानी वापस शरीर करा कर आती है, देखती है तो ज्योति राजा को रानी को नहीं मिलती। फिर विचार करती है एक चक्रवर्ती राजा जिसकी मोचड़ी थी हीरे जवाहरातों से बनी हुई थी। ऐसी मोचड़ियों को तो कोई पहचान जाएगा और इस बात का पता राजा को भी जरूर लगेगा। फिर राजा विचार करेगा कि तू रात्रि को कहाँ जाती है। बंधुओं, तो तारा रानी विचार करती है मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस अयोध्या को नहीं जाऊंगी। बंधुओं, पास में एक कुआं था। रानी उस कुआं में मरने के लिए गिरती है तो रानी के सत को देख करके, सज्जन वो तो सतवंती थी, सत को देख करके वे कुएं का पानी ही ऊपर को आ जाता है। और जब कुएं का पानी ऊपर आता है तो मोचड़ी साथ में ऊपर आती है। रानी विचार करती है कोई कुएं में पटक करके गया है। रानी मोचड़ियों को उठाती है और पहन करके वापस और अयोध्या को चली जाती है। सज्जनों, क्या होता है देखो। फिर मोचड़ी तारा रानी उल्टी घर को आई और भोर होत राजा ने रानी मेलन में बुलवाई। तेने आज रात खा खोई रे, वो तेने आज रात खा खोई रे। और सासी कहत बात बता कौन के घर सोई रे। रानी ठाडी ठाडी रोई रे और कौन ने बोली झूठ पिया मेलन में सोई रे। तो रानी सौ सौगन खावे राजा के एक सांस को आवे। तो कु जिंदगी को रहवा दू कच्चा कोड़ू में पिलवा दू। झूठो तेरी आचर तेरा चावे और ऐकन देखी बात हमारी तो भी झूठ बतावे। मैं नहीं मानू एक बात तो जैसी नारन की। जब जानू साहूकार मोचड़ी बात पामन के खाना छोड़े घरवाली माता में तोड़े काट पड़े बनते घरवाली माता में तोड़े काट पड़े बनते। सज्जनों, तारा रानी मोचड़ियों को पहन करके रात्रि में जाकर के महल के अंदर सो जाती है। भोर होता है, राजा हरिश्चंद्र अपनी सभा में रानी तारा को बुलाता है और तारा रानी से जाकर के कहता है रानी आज आप रात्रि में कहाँ गई थी। रानी ने कहा महाराज मैं तो महलों के अंदर थी। तो तू महलों के अंदर थी। राजा विचार करता है अब तू झूठ बोलती है कि तू महलों के अंदर थी तो ये बता तेरे पैरों की जूती कहाँ है। बंधुओं, जब राजा ने रानी से पैरों की मोचड़ियों के बारे में पूछा तो तारा रानी सारी बात को समझ गई। मुझे रात्रि से चोरी छुपके देखने वाला, मेरी मोचड़ियों को कुएं में पटकने वाला कोई और नहीं है, स्वयं राजा हरिश्चंद्र है। बंधुओं, राजा की बात को सुनकर के रानी महलों में आती है और मोचड़ी राजा को लाकर के दिखाती है। देखिए क्या होता है। सुन राजा की बात नार जब उल्टी घर को आई और उठा मोचड़ी मेलन से राजा को जाए दिखाई। देख मोचड़ी हरिश्चंद्र राजा चक्कर में पड़ गो और खासू आई कैंडे कुआं से कौन भेल में धर गो। रानी साची साची वो रानी साची साची कहते तारा मन की कौन लायो थारी मोचड़ी बगन की। और खेवा लागी रानी राजा सासी बात बताऊं। हाँ खेवा लागी रानी राजा सासी बात बताऊं। खेवा लागो राजा रानी साची बात बता दे और मैं जी तुझे तो मैं हारी मोटू खोल खोल समझा दे। जेसुआ से भोजे हमारा तन की खासू आई थारी मोचड़ी पगन की।
हेवा लागी रानी राजा सासी बात बताऊं यज्ञ कालू ने करवायो बाबा वो निमंत्रण आयो कालू ताजा थी से भंगी मैं थी राजा की अर्धंगी सो मैं तेन में काशी जाती तो दुनिया में कोई दोष लगाती जैसे तुमको नहीं बताई और यज्ञ करा कालू को मैं काशी से उल्टी आई जूती फेड़ा को पाई मैं कुआं में गिरवा धाई कुआं ऊपर घूम गयो चल के संग मोचड़ी लायो मैं हूँ पत फिरता नर पिया विश्वास करो मन में मैं तो गई हो यज्ञ के काज आज नहीं सोई हो मैदान में खाजा सोए भरवाने वाला मेरे मैदान में छोटे काट बड़े जब बनते डोले के लन में खाजा सोए भरवाने वाला मेरे मैदान में छोटे काट बड़े जब बनते डोले के लन में यार चेंज कर दे यार माटी कर दे चेंज कर दे कमी हो रही समझाओ यहाँ में कभी कभी आवाज बोरिंग पे कब आवाज पकड़ नहीं रही आवाज को पकड़ रहा मोदी गाने चालू कर दो सज्जनों रानी तारा हरिशन से कहती है महाराज मैं रात्रि में महलों में नहीं थी मैं और अहोध्या से काशी गई थी क्योंकि कालू भंगी ने यज्ञ कराया था वो भंगी था इसलिए मैं दिन में उसके यज्ञ में नहीं जा सकती थी इसलिए रात्रि में गई राजा हरिश्चंद्र कहता है रानी आप पतिव्रता नारी हो आप कैसी पतिव्रता नारी हो अपने पति से बिना पूछे ही दूसरे के यज्ञ में चली गई तारा रानी कहती है महाराज पतिव्रता वो नहीं होती जो पति की हाजिरी में ही पति का कहना माने अरे पतिव्रता तो वो होती है जो पति की गैर हाजिरी में भी अपने और सत्यत्व की रक्षा करे आप नहीं जानते पतिव्रताओं के बारे में मैं बताती हूँ आपको पतिव्रता क्या चीज होती है सज्जनों तारा रानी हरिश्चंद्र राजा से क्या कहती है अरे पतिव्रता सतियों ने अपने तप से मोक्ष प्राप्त किया नर्मदा सत के अंधे पति को मंडप ने श्राप दिया देखो पतिव्रता भक्ति से पतितन का कोड काट दिया पतिव्रता धर्म से 6 महीना सूरज उगने से डांट दिया देखो अत्रि की नारी को तप से ही मोक्ष जनाए दिया पतिव्रता धर्म से ब्रह्मा विष्णु सबको बच्चा बना दिया सतियों पे शंका मती करो नो समझावे रानी और मेरे सत से पिया कुआ को तुम क्या हो पानी रे खाजा सोए भगवान खाजा माये सोने काट पड़े भगवान के सोने के रंग में खाजा भगवान खाजा माये सोने काट पड़े भगवान के सोने के रंग में सज्जनों राजा हरिश्चंद्र कहते हैं रानी वो बात तो ठीक है लेकिन तू ये बता मैं राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा अरे मैंने सैकड़ों यज्ञ करवा दिए एक यज्ञ में और करवा दे देता तुझे भंगी के यज्ञ में जाने की क्या जरूरत थी तारा रानी विचार करती है कि रानी राजा को और पतिव्रता वाला भयम तो मिट गया लेकिन ये जाति प्रथा का भयम है ये नहीं मिटेगा इसलिए कुछ करना चाहिए तो सज्जनों राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं और उसके बाद में तारा रानी राजा हरिश्चंद्र से क्या कहती है हरिश्चंद्र कहने लगे सुनो बात ममता में जा कालू के यज्ञ में धन कियो ने अच्छो काम में जात को कालू भंगी और हम जाति रजपूत भूप की तू वरदंगी तो राजा मैं समझाऊं तो को झूठो ज्ञान दे मत मोकू जात पात अंतर नहीं कोई हर सुमरे सोई है को होई तेन मोकू क्यों दियो तो फेर खेवा लागी रानी
भंगी के जार भरे गो 6 महीना बाड़ी रे काला तोरे घर वाले बना मारे नंदे तोरे काट पड़े सब बंदे तोरे नंदे काका घर वाले बना मारे नंदे तोरे काट पड़े सब बंदे तोरे सज्जनों, इसी बात को लेकर के तारा रानी महाराजा हरिश्चंद्र के लिए श्राप देती है कि राजा आप एक चक्रवर्ती राजा होकर के और जाति प्रथा का भेदभाव करते हो, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप उसी भंगी के जाकर के और 6 महीने के लिए और पानी भरोगे। बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र ने और उसी भंगी के घर में और जाकर के पानी भरा था। ये सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए और सत की बांधी लक्ष्मी तो कुफेर में रहेगी आए काला तोरे घर वाले बना मारे नंदे तोरे काट पड़े सब बंदे तोरे नंदे काका तोरी घर वाले बना मारे नंदे तोरे काट पड़े सब बंदे तोरे नंदे हो चलो जा बेटा फूलन पूछे जो जा पूजा हो बाड़ी होगी आता की बागा दे ध्यान रो भजवाड़े जो जा फूलन पूछे बाड़ी होगी आता की बागा दे भजवाड़े जो जा फूलन पूछे जो जा पूजा हो बाड़ी होगी आता की बागा दे ध्यान रो भजवाड़े। वो शंकर भगवान की बलराम शाली जी अपने नंबर